हर इंसान मिलीनियर्स बिलीनियर्स करोड़पति बनना चाहता है, मगर वो इंसान वो नहीं करता जो एक मिलीनियर्स को करना चाहिए। और करोड़पति बनना इतना आसान नहीं है कि आपने आज सोचा और कल बन गए। उन्होंने फाइनली सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है और उन्होंने उन हैबिट्स को अपनाया है जिन्होंने उनकी रिच पर्सन बनने में पूरी हेल्प की है। मिलीनियर्स बनना ये एक अच्छी बात है, मगर इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जिसमें आपको सही रास्ता चुनना होता है, प्लानिंग करनी होती है, कुछ रूल्स अपनाने होते हैं, कुछ हैबिट्स डालनी होती है, और वो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, पैसों का यूज किस तरीके से करें। देखो, आप मेहनत करके पैसा तो कमा लोगे, मगर जितना जरूरी होता है ना पैसा कमाना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी होता है उन पैसों का सही जगह यूज करना, मैनेज करना। ये मिस्टर सुशील कुमार है, इनका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। ये कौन बनेगा करोड़पति में विनर रह चुके हैं और इनका प्राइज अमाउंट था 5 करोड़ रुपए। और कुछ टाइम बाद इनकी हालत ऐसी हो गई थी, इसके पास जो पहले 6000 रुपए पर मंथ वाली जॉब थी वो भी ना रही। अब आप सोच रहे हैं कि इतना टैलेंटेड और कॉन्फिडेंटली इंसान, जिसको इतनी नॉलेज होने के बाद भी उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई। तो सुनिए, उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत वीक थी। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, तो वो भी नहीं टिकने वाले अगर तुम्हारे पास पैसे की समझ नहीं है तो। देखो, अपनी इनकम में से 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करो। सेकंड, अब जो 50% अमाउंट बचा है उसमें से 25% अपने पास सेव रखो। अब जो बचा है ना 25%, उसे छोटा ही सही मगर वहां पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको प्रॉफिट मिलता हो। ये अमीर लोगों की खास बात होती है और ये एक आदत होती है। वो अपनी इनकम में से आधी इनकम अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं, 25% सेव करके रखते हैं और बाकी इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा करने से आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से इनकम का रिसोर्स बढ़ेगा, और सेकंड, आप 25% अपने आप को खुद को पे कर रहे हो, जिससे आप आगे कुछ भी करना चाहोगे तो आप उन पैसों से कर सकते हो। और बल्कि जनरली लोगों में ये सब क्वालिटीज नहीं है, बल्कि वो जितना कमाते हैं ना उतना ही खर्च करते हैं। तो बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। अमीर लोग जो होते हैं ना वो पैसों से ज्यादा अपने वक्त को समझते हैं। पैसा एक बार चला गया तो वो फिर से कमा सकते हैं, मगर वक्त एक बार चला गया ना तो वो कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए जो अमीर लोग होते हैं ना वो कभी खुद अपना काम नहीं करते, इसलिए वो कुछ ऐसे स्मार्ट बंदों से अपना काम निकलवाते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होने से बचे। और गरीब सोच वाले कुछ पैसों के लिए अपना काम खुद करते हैं, और वो उस काम में चाहे कितना ही टाइम वेस्ट क्यों ना हो वहां पर पैसे नहीं लगाएंगे जहां पर उनका टाइम और पैसे आने के चांसेस हो, बल्कि वो वहां पर पैसा का यूज करेंगे जहां पर टाइम वेस्ट हो। जैसे बड़े बड़े फोन्स ले लिए, महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए। एग्जाम्पल के लिए मार्क जुकरबर्ग खुद अपनी फेसबुक नहीं संभालते, बल्कि उसके लिए ऐसे ऐसे स्मार्ट बंदे हैं जो फेसबुक को संभाल कर रखते हैं, और जिनके बदले में मार्क जुकरबर्ग उनको पैसे देता है। तो वो अपना टाइम बचा लेता है और पैसा भी कमा लेता है, और बल्कि अपने टाइम को वहां पर खर्च करता है जहां से उसको प्रॉफिट हो। तो इसी के साथ हम थर्ड लेसन की बात करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं ना वो पेशेंस रखते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं ना वो पेशेंस नहीं रखते। देखो, अमीर बनना बहुत आसान काम है, मगर बहुत जल्द अमीर बनना भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर बनना चाहो मगर आप अमीर ना बन पाओ, बल्कि आप अमीर बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, और हम इसको आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से सीखेंगे। कुछ लोग होते हैं जितना वो कमाते नहीं है मगर वो खर्चे उससे भी ज्यादा कर देते हैं, और वैसे भी लोग सबसे ज्यादा खर्चा अपने खाने पर, कपड़े पहनने पर, अपने शौक पूरे करने पर करते हैं। और ये सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी इनकम के सारे पैसे बर्बाद कर दोगे तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। इसलिए अपने अंदर पेशेंस रखें और अपनी इनकम के अनुसार 50% अपनी जरूरतों को पूरा करें और बाकी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में लगाएं। लेसन नंबर 4, अमीर और गरीब में जो सबसे बड़ा फर्क होता है ना वो होता है सोचने का। गरीब तू नहीं है, तेरी सोच है, और तेरी सोच तेरे सपने डिसाइड करती है। अगर कम सोचोगे तो कम ही मिलेगा, अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। और जब तेरे सपने छोटे हैं तो तुम्हारा फ्यूचर भी छोटा होगा। धीरू भाई कहते हैं कि हमारी सोच पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो। और मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और जो सोचते हैं कि उनकी किस्मत बेस्ट है इसलिए वो इतने अमीर है। किस्मत और लोगों के सोच के बीच में बस एक चीज आती है, वो है कर्म। भगवत गीता में भी यही लिखा है कि कर्म करो, फल अपने आप मिल जाएगा।